ये कबीर साहब के दरवाजे पहुंचे तो कबीर साहब की 14 बरस की बेटी जिसका नाम कमाली था दरवाजे पर मिल गई। इन्होंने पूछा, भाई साहब कबीर का घर यही है? तो उस लड़के ने कहा, एक दोहा श्लोक सुना दिया। कहा, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल और पांव न टिके पपील का पंडित ला दे बैल। अब ये सब धर्म ग्रंथ जितनी किताब थी बोरे में झोले में भरकर बैल पर लाद कर चलते थे। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, गीता, जितने हिंदू धर्म के ग्रंथ सब झोला में बोरा में भरकर बैल पर लाद कर। तब कार मोटर तो था नहीं। अमीरों के लिए राजा महाराजा, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड, सामंत, जमींदार, उनके लिए हाथी घोड़ा, और गरीब प्रजा के लिए खच्चर है, गधा है, बैल है, इक्का है, घोड़ा है, तांगा, यही सब चलता था। अबे बेचारे बैल पर लाद कर क्यों? ज्ञान तो उनको पूरे धर्म ग्रंथों का था, लेकिन मान लो अगर कोई कहीं पूछेगा, कहीं कोई बात फंसेगी तो हम प्रमाण दिखाएंगे किताब खोलकर, देखो हमारी बात सही, आपकी गलत है। यानी अपने को सिद्ध सही सिद्ध करने के लिए किताब लेकर चलते थे। तो लड़के ने कहा, महाराज ये बैल और ये किताब लेकर आप घूम रहे हो, कबीर को आप ऐसे नहीं खोज पाओगे, क्योंकि कबीर का घर शिखर पर। कबीर तो ब्रह्मांड की चोटी पर, जैसे किसी मंदिर का शिखर होता, ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, साहब कबीर इस ब्रह्मांड की चोटी पर यानी अमर देश सतलोक में रहते। वहां तो चींटी भी नहीं पहुंच सकती, इतना बोझा लेकर आप कहां चढ़ोगे? अब पंडित जी लगे सोचने कि इसका मतलब क्या हुआ। सब किताब मैंने पढ़ डाली, ये श्लोक दोहा तो कहीं मिला ही नहीं। अब वो सोच रहे, तब तक साहब कबीर आ गए। अरे कहा, महाराज कहाँ से आना हुआ? आसन दिया, बैठाया। जल जलपान तो पंडित जी करें, क्योंकि कबीर साहब जुलाहा थे। कबीर साहब जात के जुलाहा और सरवा जी जात के ब्राह्मण, तो जुलाहे के हाथ का कोई पानी पिएगा? आज भी कोई नहीं पिएगे। तो 700 बरस पहले की कथा है, तब तो बहुत ज्यादा छुआछूत थी। बैठ गए, कहा, महाराज हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए, वाद विवाद। तो साहब कबीर ने हाथ जोड़ लिया। रे कहा, महाराज ये जितनी किताब लाद करके आप घूम रहे हो, इस किताब का नाम पूछ दोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैं तो वैसे भी हार गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं। साहब कबीर के बारे में कहा जाता है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने जिंदगी में कलम पकड़ा नहीं, कागज छुआ नहीं, और बचपन से ही माँ बाप कपड़ा बुनकर अपना धंधा करते थे। कबीर साहब बचपन से उसी में लग गए। माँ बाप के पैसे में कपड़ा बुनकर उसी में रोजी रोटी, उसी में लग गए। कभी मैंने स्कूल स्कूल नहीं देखा, मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं तो आपसे वैसे भी हार मान रहा हूं। अब सरवाज न जीत बड़ा खुश हो गए। अरे कहा, इन्हीं के लिए मेरी माता जी इन्हीं की बड़ी तारीफ कर रही थी, ये तो मेरी किताब देखकर घबरा गए, ज्ञान की बात ये क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने कहा, महाराज लेकिन मेरी माता को विश्वास नहीं होगा। अगर मैं ये कह दूंगा कि वो तो हार गए, देखकर मुझको किताब देखकर घबरा गए, मेरी माँ को भरोसा नहीं होगा। तो साहब कबीर ने कहा, भाई लिख करके पट्टा करा लो। दस्तखत तो हम करना नहीं जानते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी निशानदेही अंगूठा लगा दूंगा, आप हस्ताक्षर कर देना। कहा, ये बात ठीक है। अब उन्होंने देखो कागज पर लिखा
कि सर्वाजीत ने साहब कबीर को शास्त्रार्थ में बड़ी बुरी तरह से पराजित कर दिया। साहब कबीर ने अंगूठा लगा दिया, हस्ताक्षर हो गया। बड़े खुशी खुशी जब घर पहुंची, अरे कहा माँ, साहब कबीर तो हमारी किताब देकर ही हार गए, हार मान लिया। माँ ने कहा बच्चा कोई प्रमाण प्रूफ? तो एक कागज खोल कर दिखाया। कहा देखो साहब कबीर से मैं लिखवा करके लाया हूं, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। जब कागज खोलकर माँ के सामने पढ़ा गया तो उसमें उल्टा लिखा था। उसमें लिखा था कि साहब कबीर ने सर्वा जीत को बड़ी बुरी तरह से शास्त्रार्थ में हरा दिया। माँ ने कहा बेटा इसमें तो तेरे हारने की सूचना लिखी है। अब जब उन्होंने पढ़ा तो कहा माँ तो गड़बड़ हो गया, हो सकता लिखने पढ़ने में गलती हो गई, चलो एक बार और। माँ ने कहा अच्छा फिर जाओ। जब दोबारा गए तो साहब कबीर ने कहा महाराज अब क्यों आए? अरे कहा महाराज उसमें तो गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। साहब कबीर ने कहा भाई आपने तो लिखा था, मैंने तो लिखा नहीं था, आप फिर लिख लो और अब की बार खूब पढ़ करके सोच करके लिखना, गड़बड़ ना हो। खूब सोच कर उन्होंने फिर लिखा कि सर्वाजीत ने साहब कबीर को शास्त्रार्थ में बुरी तरह से हरा दिया। साहब कबीर ने फिर अंगूठा लगाया, हस्ताक्षर बन गया। फिर घर पर आए और माँ के सामने जब खोला तो फिर उल्टा हो गया। माँ ने कहा बेटा इस बार भी तेरे हारने की सूचना लिखी है, देख इसमें लिखा है कि सर्वाजीत को साहब कबीर ने शास्त्रार्थ में बुरी तरह पराजित कर दिया। तो उन्होंने कहा माँ मैं इतना बड़ा विद्वान आदमी 2 लाइन नहीं लिख पा रहा। माँ ने कहा यही तो तेरा घमंड अहंकार है, तू कहता है मैंने सबको हरा दिया और तू 2 लाइन नहीं लिख पा रहा है, गलत हो रहा है। तुमको विद्वान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? अहंकार घमंड करता है, करा कराया सब गया जब आया अहंकार। कहा माँ ऐसा नहीं है, मेरे लिखने में गलती नहीं है। मालूम पड़ता साहब कबीर कोई जादूगर आदमी, जादू मार देते हैं। माँ ने कहा फिर भी तू मूर्ख है, वो जादूगर नहीं है, संत हैं। संतों के सामने कभी ऐब नहीं छिप सकता, संतों से कोई झूठ नहीं बोल सकता, संतों के सामने कभी कपट नहीं चलेगा, संतों के सामने झूठ और फरेब नहीं चल सकता, सत्य आ जाता। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिकता, ऐसे संतों के सामने कभी अज्ञान झूठ नहीं टिक सकता। सत्य बात तो यह है कि साहब कबीर तुमसे बड़े हैं, तुम छोटे हो और तुम उनके सामने जाकर बड़े बनने लगे, मैंने हरा दिया। इसलिए सही बात सामने आ रही है कि साहब कबीर नहीं, तू हार रहा है बार बार, तू अज्ञानी है। बेटा साहब कबीर पूरे संत हैं, संत को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, ये विद्या अलग है, इसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता। बाकी संसार की जितनी विद्या है ये तो मनुष्य के अंदर अहंकार घमंड पैदा करती। ज्यादा पढ़ लिख करके मनुष्य भगवान से दूर हो जाता, देवी देवता ईश्वर भगवान को मानना बंद कर देता। वो घर बनाना, मकान बनाना, कोठी बनाना, हवेली बनाना, जमीन बनाना, बगीचा बनाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन करना, बढ़िया बढ़िया कार मोटर, बस इसी में जीवन बिता देगा। इसलिए सारी विद्या को अहं विद्या, अहंकार की विद्या, मायावी विद्या। इसलिए संत कहते हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तक कदर न जानी। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, वो संतों महापुरुषों से दूर जाएगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा अध्यात्मवाद क्या है। उसको अपनी हिंदी अंग्रेजी का, ज्योग्राफी हिस्ट्री का
और विशेषकर आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक युग में आप देख रहे हो, आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। हवाई जहाज बन गई, हेलीकॉप्टर बन गए, कार, मोटरसाइकिल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में। अब आप किसी को अध्यात्म बात समझाओ, कोई समझ रहा? जो लोग सत्संग में थोड़ा बहुत समझो भी कभी कभी भाग रहे हैं। अरे कहा बाबा ये सब गड़बड़ सड़बड़ है, इससे अच्छा दो पैसा कमाओ, घर मकान बनाओ, छोड़ो ये सब बवाल बवाल। यही मुश्किल चीज है ये माया का देश। गुरु महाराज का देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार अपने गुरु महाराज सन 60 के दशक में, बहुत पुरानी कथा, जब गुरु महाराज का सत्संग शुरू हुआ था तो पूर्वांचल में काशी बनारस से गुरु महाराज ने शुरू किया और पहले पूर्वी जिलों में इलाहाबाद से गोरखपुर की पट्टी पर एक गांव में गुरु महाराज पर बैठकर, तब लाउड स्पीकर भी नहीं था, नहीं मिलता था गांव में हर जगह, ऐसे 10 20 50 लोग आ गए, गुरु महाराज जुबानी ही बिना लाउड स्पीकर के ही, यहाँ तक कि चौकी के ऊपर गांव से गद्दा बिस्तर भी नहीं, तो प्रेमियों ने अपना रुमाल चादर बिछा दिया उसी पर। गांव वाले 10 20 आ गए। सुबह सुबह 10 बजे का समय, करीब करीब 9 बजे 10 बजे गुरु महाराज सत्संग सुनाए जा रहे। तब तक सूट बूट टाई कोट बांधे गांव से एक वकील साहब निकले और देखा यहाँ महात्मा जी का सत्संग हो रहा। तब गुरु महाराज को बहुत लोग जानते भी नहीं थे, प्रचार बहुत कम था। वकील साहब बीच में ही खड़े, कहा गुरु जी ठहर जाइए, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए तब आगे बढ़िए आप। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये अच्छी बात नहीं है, अरे जनता सुन रही, हम सुना रहे, पहले पूरी पूरी बात हो जाने दो, इसके बाद आप जितना प्रश्न करोगे हम आपका उत्तर देंगे, लेकिन पहले कम से कम हमारी बात पूरी तो हो जाने दो। लेकिन वकील साहब को तो अपनी पढ़ाई का घमंड था। अब पढ़े लिखे लोग तो महात्माओं को मजाक ही समझते हैं, खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते। वकील साहब ने कहा ना ना, बिना हमारे प्रश्न का उत्तर दिए आप आगे नहीं सुना सकते। तो गुरु महाराज थोड़ा मुड़े और वकील साहब को डांटते हुए कहने लगे कि वकील, तुमको अपने पढ़ाई लिखाई का, अंग्रेजी का बड़ा घमंड है। तुम हमको ये बताओ कि रात में, आज रात में तुम्हारी पत्नी ने तुमको चप्पल से क्यों मारा? अब वकील साहब फक हो गए। कहा बात सही भी थी, रात में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने अपना चप्पल उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया। झट, पढ़े लिखे लोगों की बड़ी दुर्दशा है। पढ़े लिखे लोगों का आज के जमाने में कहीं पट नहीं रही। आप देखोगे भले पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन बीए एमए पास लिए दिए, सब साफ कर दिया, सत्यानाश कर दिया। पत्नी ने उठा करके चप्पल से मारा, लेकिन कोई था नहीं वहां। पूरा गांव सो रहा, बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे, वकील साहब और उनकी पत्नी के अलावा तीसरा कोई जानता भी नहीं था। ये घटना आधी रात को हुई थी। वकील साहब को ताज्जुब लगा कि बताया किसने इनको? मेरी पत्नी ने तो बताया नहीं, वो तो घर में है। मैंने बताया नहीं, तीसरा कोई जानता नहीं, और इनको कैसे पता कि मेरी पत्नी ने मुझको चप्पल से मारा था रात में? अब वकील साहब की सारी अंग्रेजी ठंडी हो गई, सारी विद्या खत्म। कहा ये कौन विद्या है? मेरी कोठरी में घर वाली बात ये जान गए, ये कौन सा ज्ञान है, कौन सी मशीन इनके पास? वकील साहब चुपचाप वहीं बैठ गए। कहा बाद में पहले सुना जाएगा। डर गए, डर गए और चुपचाप बैठ गए। अब उनको अपने कोर्ट कचहरी की बात भी भूल गई, जबकि लेट हो रहा उनको।
कहा आज बिना मसला हल किए मैं जाऊंगा नहीं। सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद बढ़ गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब गुरु महाराज ने कहा, वकील अब आप प्रश्न पूछो, मैं आपका उत्तर दूंगा। वकील साहब ने कहा, गुरु महाराज मेरा सब प्रश्न खत्म हो गया, अब मेरे लिए केवल एक प्रश्न है कि ये बात आपको किसने बता दिया? कि मेरे घर वाली जो बात हुई आधी रात को, ये आपको बताया किसने? क्या मेरी पत्नी आई थी? मैंने तो बताया नहीं। गुरु महाराज ने कहा, वकील यही संतों की विद्या है, इसको साइंस ऑफ सोल अध्यात्म बात कहते हैं। जब स्पिरिट सोल यानी आत्मा जाग जाती और ये चेतन अवस्था को प्राप्त करके ब्रह्मांड में चढ़ती है, तो सारा ब्रह्मांड की सारी क्रिया नजर आती है। इसको अंतर्जामी महापुरुष होते, ये भूत भविष्य वर्तमान सबके जाननहार होते। इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा, दिन में रात में सुबह शाम, यहां तक कि उनका तार दूसरे के मन से भी जुड़ जाता। आप अपने मन में क्या सोच रहे हो ये भी संत जान लेते हैं। वकील साहब आप देख रहे कि इस समय आपकी पत्नी कहाँ है? वकील साहब ने कहा, गुरु महाराज मुझे तो नहीं पता। गुरु महाराज ने कहा, मैं देख रहा हूं इस समय तेरी स्त्री घर में चूल्हे में रोटी पका रही। वकील साहब ने कहा, हो सकता, मैं भूखे कचहरी, मेरे लिए तो रोटी पकाई नहीं, आज नाराज है, झगड़ा हो गया। जब तक मैं घर में था रोटी नहीं बनाई, अब मैं कचहरी जा रहा तो बनाकर खाएगी अपना। अपने लिए बना रही, बच्चों के लिए बना रही, मुझे तो बनाया नहीं। गुरु महाराज ने कहा, हाँ वो रोटी बना रही, और वो अपने मन में क्या सोच रही कहो तो बता दूं? वकील साहब ने कहा, ना ना ना, मन वाली मत बताइए, नहीं तो और झगड़ा हो जाएगा। अगर उसके मन वाली आप बता देंगे, क्योंकि वो तो मेरा बुरा ही सोच रही होगी, इतनी गुस्से में आज है, यही कह रहे कि हे भगवान वहीं मर जाते, वापस घर में लौट कर न आते। अगर आप उसके मन वाली बता दो, मेरे पति पत्नी का झगड़ा और बढ़ जाएगा, मेरे अंदर भी बुरा विचार आएगा, मेरी पत्नी मेरे मरने के लिए सोच रही है, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, बढ़िया कपड़ा बढ़िया भोजन देता हूँ, और वो मेरे मरने के लिए सोच रही है। और गुरु महाराज सही है, वो मेरे मरने के लिए सोच रही होगी, लेकिन गुरु महाराज ये विद्या हमको भी दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, वकील शाकाहारी बनना पड़ेगा। अब पढ़े लिखे लोग ज्यादातर तो मांसाहारी अंडा उंडा खाते हैं। वकील साहब ने कहा, गुरु महाराज आपकी हर शर्त हमको मंजूर है, हम शाकाहारी भी बनेंगे, आप कह दो तो हम घर भी छोड़ने को तैयार हैं, महात्मा बुद्ध की तरह। गुरु महाराज ने कहा, ना 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 ना, मैं घर परिवार तो नहीं छुड़ाता हूं, आप अपने बाल बच्चों में घर परिवार वकालत करो, आप अपनी ड्यूटी करो, दो पैसा कमाओ, आप अपना अपने बाल बच्चों का गुजर बसर करो, बच्चों को पैदा किया, दवाई पढ़ाई खाना पीना करो आप, लेकिन मैं आपको रास्ता बताता हूं भगवान के सच्चे भजन का, जिसको नाम कमाई शब्द कमाई कहते हैं। और गुरु महाराज ने उसी दिन वकील साहब को देखो नामदान दे दिया। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की घटना, और वकील साहब बहुत दिन संगत में रहे हो, उन्होंने अपनी जुबान से ये घटना खुद सुनाई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, और गांव वाले जानते भी थे। उस गांव में बहुत सत्संगी बाद में बने, सब ये गांव में अगल बगल बहुत दिन तक ये कथा इतिहास चलता रहा कि वकील साहब नामदानी कैसे बने। बाद में उनकी स्त्री भी नामदानी बन गई। कहने का मतलब यह है कि ये संसार की पढ़ाई लिखाई विद्या ये बहुत तुच्छ ज्ञान है। अब तुच्छ तो नहीं कहा, गलत भी नहीं कहा जाएगा। अब नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलने वाली है, जिसे आप केवल प्रचार करो, जैकेट पहनकर बोरा पहन के प्रचार कर सरकार इंजीनियर बनाएगी। अब कोई मंदिर में जाके राम नाम का कीर्तन गा रहा, हरे रामा हरे कृष्णा,
तिलक टीका लगाकर जिंदगी भर कीर्तन गाओ, सरकार आपको मास्टर बनाएगी। और मास्टर नहीं बनोगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे बनेगा? कार मोटर कैसे खरीदोगे? जीवन में अच्छे कपड़े, बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई, तो ये तो चीज आपके लिए ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर ये विद्या बड़ी खतरनाक है। संसार का बहुत ज्यादा ही ज्ञान, फिर आदमी का भौतिक विकास होता, घर मकान कोठी हवेली बनना शुरू हो गई पढ़े लिखे लोगों की। साइंस और विज्ञान का युग है, ऐसी ऐसी मशीनें बन रही हैं कि अब आपको जीवन में कुछ करना ही नहीं है। नहीं तो देखो, हल बैल लेकर के आदमी सुबह से लेकर शाम तक खेत में मर रहा, पसीना बह रहा, जाड़ा बर्दाश्त कर रहा, फिर भी गेहूं की खेती बढ़िया नहीं हो पाती थी। आज विज्ञान का युग आया, मशीनें बन गई, ट्रैक्टर बन गए। अबे ट्रैक्टर वैक्टर भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो हमको आपको बनाया, ये तो सत्य है। हमने आपने देखो कितना कुछ बना डाला। आज आदमी ने रेलों का जाल बिछा दिया, बिजली की खोज कर लिया। अब आपको दिया पाती के लिए तेल उल नहीं चाहिए, बिजली बटन दबाओ फट उजाला हो गया पूरे बैरसिया में। ये बिजली, ये ट्रेन, ये कार मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, ये ट्रैक्टर है, क्रेन है, बड़ी बड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बड़े बड़े बंदरगाह, ये सब भगवान ने नहीं बनाया, आदमी ने ही बना डाला। और कितने दिन में बनाया? कितने दिन में बनाया? इस समय जितनी मशीनें देख रहे हो, सड़कें तो आपके सामने अभी बनी हैं, बड़े बड़े पुल वाली, ये जो 4 लेन है, ये सब बड़े बड़े हाईवे, ये तो भाई 20-25 साल में बने। शुरुआत हुई थी 4 लेन, ये जो बड़े बड़ी सड़कें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री, उन्हीं के जमाने में देखो भारत में सबसे बड़ा 4 लेन, एक आसाम से लेकर गुजरात तक, गुवाहाटी से लेकर के कांडला बंदरगाह, यानी ये गुजरात में, इसको पूरब पश्चिम गलियारा कहते हैं। इसकी नींव किसने डाली? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उस हाल में थे, सब लोग जानते हो भी, हाल ही में तो प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा उन्होंने एक बनाया कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी, इसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। भारत के एटलस में यानी जो रोड है, मैप नक्शे हैं सड़कों के, एक पूरब पश्चिम गलियारा और एक उत्तर दक्षिण गलियारा। इन दोनों की नींव स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। आपके देखो सागर से होकर, उधर आपके सिवनी होकर, ये होकर के जाता है नागपुर होकर के दक्षिण की तरफ, इधर उत्तर में ये झांसी ग्वालियर से होते हुए आपका आश्रम जहां बना है मथुरा में, वो भी इसी पर उत्तर पश्चिम गलियारा हुआ, वही है सड़क जा रही 4 लेन। आगरा होकर के दिल्ली होते हुए सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए अंबाला, ये होकर के कश्मीर में निकल जाता श्रीनगर तक। ये सब तो आदमी ने ही बनाया है, क्रेन और मशीनें, सब कुछ। यानी कुल मिलाकर के 400-500 साल के अंदर, 400-500 साल के अंदर साइंस और विज्ञान ने इतना डेवलप कर लिया, जैसे लगता है जादू की छड़ी हो रही। हर महीने कोई न कोई मशीन आ रही है। आप एक कार खरीद रहे, तब तक मंडी में 2-4 साल तब तक दूसरी उससे अच्छी कार आ गई। आप एक पंखा बाजार से लाते हो, अपने घर में कूलर लाते हो, पंखा लाते हो, साल भर के बाद बाजार में एक और बढ़िया पंखा अच्छी डिजाइन का, आप कहते यार अगर गड़बड़ हो गया, साल भर रुक जाते तो ये बढ़िया वाला कूलर लेते, अब तो पैसा डबल लग जाएगा। इतना तेजी से विज्ञान का विकास हो रहा, और इन मशीनों से हुआ क्या?
हमको आपको इसने पंगु बना दिया। आज आदमी दिन भर घर में बैठा है, कुछ नहीं करना। धान की कुटाई करनी, बटन दबा दिया, धान बन गया, चावल बन गया। आटा बनाना है, कोई चक्की चलानी है, अब नहीं चलाना। नहीं तो 4 बजे उठकर चक्की न चलाओ तो रोटी कहाँ मिलेगी। आज आप 8 बजे तक सो आराम से, तब तक आटा मशीन बना दिया, बटन दबा दिया, रोटी बन गई। सब काम मशीन से। एक आदमी ट्रैक्टर लेकर पूरे बैरसिया का गेहूं बो दिया दिन भर में। सब लोग घर में बैठकर टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, और आपके खेत में गेहूं बो दिया गया। और बदले में शाम को आप मिठाई, पूरी, कचौड़ी खा रहे हो। और वो जमाना याद करो, अभी 50 साल पहले दिन भर बाप दादे पुरखे पूर्वज पैरों में जूता चप्पल नहीं, हल बैल लेकर खेत में मर रहे हैं। और खाने के लिए सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं। कभी कभी सूखी रोटी पर ही दूध दही मक्खन घी से काम चल रहा। पहनने के नाम पर धोती पैजामा, यहाँ धोती इधर फटी, पैजामा इधर फटा। और आज आप, कितना बढ़िया कपड़ा है आपका, करना धरना कुछ नहीं। दिन भर घर में बैठकर टीवी, जिसको दुकान करना दफ्तर तो घर से खा के गया। और आपको कोई काम है नहीं, दिन भर बाकी सब लोग बैठे हो घर में। नहीं मन लग रहा तो टीवी खोले का, भाई कुछ देखो इसी में, पिक्चर, सिनेमा, गाना बजाना। और शाम को बढ़िया बढ़िया कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, जलेबी मिल रही। लेकिन कुल मिलाकर ये संसार बड़ा खतरनाक है। ये सब ईश्वर की लीला। अब आदमी इसी का घमंड कर रहा कि हमने बना डाला, हमने बना डाला। लेकिन खतरा क्या है, मान लो हमने तो सब बना डाला, पहाड़ तोड़कर हमने सड़क बना डाली, पहाड़ तोड़कर हमने 100-100 मंजिला कोठी बना डाली। आप भोपाल में, इंदौर में जाओ, कितनी बड़ी बड़ी कोठी। बंबई में थोड़ा और ऊंची है, लेकिन अब तो इंदौर भोपाल में भी बन रही है, आपके मध्य प्रदेश में। अब आदमी ये नहीं सोच रहा कि हम बना कहाँ रहे हैं, भाई धरती पर ही तो बना रहे हो। जिस धरती पर आप सब कुछ बना रहे हो, जिस धरती पर आप रह रहे हो, ये हमारी धरती माता भी डामाडोल है, टेम्परेरी है। इस धरती का क्रिएटर कौन है, इस पर तो विचार करना चाहिए मनुष्य को, कि जिस पर सारा बोझ है, सारी कोठी, सारे नगर, सारे शहर, जो धरती माता सारा बोझा लेकर ये किस पिलर और खंभे पर टिकी है। आपका घर मकान तो देखो, खंभा लगा है, एक मामूली टिन शेड है, अगर एक खंभा न लगाओ ये टिकेगा। एक खंभा टूट जाए, नीचे आ जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। और सबका बोझा जिस धरती माता पर, ये धरती माता आसमान में लट्टू की तरह ऐसे सूरज के राउंड सर्किल में नाच रही है, सूरज के चारों तरफ, एक निश्चित रेडियस में, एक निश्चित परिधि में, लगातार सूरज के चारों तरफ। और कितने बरस बीत गए, अरबों बरस हो गए, अरबों बरस से, अरबों बरस पहले सूरज चांद सितारे सब बन गए। जिसने सूरज चांद बनाया, किसने सूरज चांद बनाया? प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है, भाई जिस धरती पर सब हमने बनाया, इस धरती माता का बनाने वाला कौन है? और मान लो कभी धरती माता फट जाए, मान लो कभी कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ऐसा भूकंप विस्फोट हो जाए, क्योंकि धरती के अंदर विस्फोट होता जिसको भूकंप कहा जाता। धरती फटती है, कपती है, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ फट जाते। अगर ये घटना कहीं हो गई तो भोपाल जिंदा बचेगा? ये भोपाल की कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? फिर हमारी हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, अलजेब्रा, जो सब फैक्टर फार्मूला पढ़ रहे हो, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बंदूक, राइफल, ये कुछ बचेगा?
यानी हम लोग खतरे में हैं। सब कुछ धरती माता से, धरती की भी पूजा होती है। अब भगवान की पूजा तो बाद में होगी, पहले धरती है की पूजा करो। हे धरती माता मत फटना। कुछ लोग कहते भाई धरती की पूजा क्यों करते हो, आज सीधे भगवान की पूजा करो। अरे भाई प्रधानमंत्री से हमारा नहीं मेल मिलाप, दरोगे को खुश रखो। एक थाने में पुलिस से ही दोस्ती तो कम से कम कर लो, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़े मुकदमा चलाएंगे, एफआईआर लिखेंगे। कोई गड़बड़ सड़बड़ होगा तो पहले थाने का पुलिस ही तो एफआईआर लिखेगा। और प्रधानमंत्री से सबकी दोस्ती आसान है नहीं, लेकिन एक चौकीदार से, एक पुलिस के सिपाही से तो दोस्ती आसान है। कुछ तो आपको हो जाएगा लाभ। थाने की पुलिस से दोस्ती है, खिला पिला रहे हो। आज कोई गड़बड़ हो गया, थाने का पुलिस एफआईआर लिख रहा, आपको जरा हमारी धारा थोड़ा सा कम कर देना। और मान लो थाने का पुलिस नाराज, उससे भी नहीं दोस्ती है, लिख देगा कि 1 कुंतल गांजा में हमने इनको पकड़ा, फर्जी गांजा दिखा दे, क्या करोगे आप? लड़ो हाई कोर्ट तक मुकदमा। यहां लिख दिया पुलिस ने कि भोपाल में 1 कुंतल गांजा लेकर जा रहे थे, पकड़े गए, नकली गांजा दिखा देगा। दिखा देगा कि नकली कट्टा बंदूक, बिना लाइसेंस वाली कट्टी बंदूक चोरी के लेकर जा रहे थे। कट्टा बंदूक नकली दिखा देगा पुलिस वाला। ये जो पूजा नीचे हो रही, क्योंकि भगवान की पूजा इतनी आसान तो है नहीं। भगवान इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं। धरती माता को हम लोग देख रहे हैं, और धरती माता से हमारी आवश्यकता है, जरूरत है। आज हमारे आपके लिए अभी क्या जरूरी है? भोजन। भगवान का पाना, भजन भक्ति तो दूर की बात, जब मरा जाएगा नरक वरक बाद में देखा जाएगा। अभी तो रोटी चाहिए। क्या चाहिए? 2 दिन नहीं मिलेगी तब भूखे भजन होय गोपाला। है ले लो अपना कंठी, 2 दिन रोटी ना मिले, ये सुमरन भजन आप करोगे? आप कहोगे महाराज पेट में भूख लगी है। कहा भजन भूख बड़ी है कूतिया, करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। इसीलिए गुरु महाराज ने गृहस्थ आश्रम में रखा, साधु बनकर पेट के लिए। भूख लग गई, भजन करोगे। गांव में जाओगे भीख मांगोगे सब लोग, और सब साधु बन जाओगे तो रोटी कौन खिलाएगा बताओ? आप पूरा भोपाल साधु बन जाए, चलो सब लोग जंगल में चलो। और कलयुग में अन्न में प्राण है, और शाम को भूख लगेगी, सब लोग कहाँ मांगोगे रोटी, जब कोई बनाने वाला ही रोटी नहीं। इसलिए संतों ने क्या कहा, भाई कलयुग में कोई साधु मत बनो, सब अपनी अपनी रोटी अपने अपने चूल्हे पर बनाओ, अपना कमाओ, अपना अपने कुबते बाजू, आप सब लोग कर्म करो। फिर भी बहुत लोग साधु बन गए। गुरु महाराज ने कहा जो साधु बन जाएगा उसको भगवान नहीं मिलेगा। यहां तक कह दिया गुरु महाराज ने। भाई हो सकता लोग मान जाएंगे कि जो घर परिवार बाल बच्चों को छोड़कर जंगल चला जाएगा उसको भगवान नहीं मिलेगा, भजन नहीं कर पाएगा। तब भी भारत में देख रहे हो 1 करोड़ साधु हो गए। कितने हो गए? 1 करोड़। आज भारत में साधु जो गृहस्थ आश्रम, उसमें बोरे वाले नहीं है। जिस साधु की बात हम कर रहे हैं वो बोरे वाले नहीं है, जैकेट वाले नहीं, राधा स्वामी मिशन वाले नहीं। ये सब लोग तो गृहस्थ आश्रम वाले, बाल बच्चों वाले हैं। चाहे आचार्य श्री राम शर्मा जी का देखो, गायत्री परिवार वालों का है, जिसमें लोग गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ते हैं। आपके इलाके में भी होंगे। अच्छा मिशन है, शाकाहारी मिशन है। शाकाहारी धर्म का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, अच्छा ही बात है। अब वो लोग देखो एक महामंत्र का जाप करते गायत्री परिवार में। गायत्री मंत्र इसको कहते, मंत्र थोड़ा कठिन है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इतना बड़ा मंत्र आपको दिया जाए, याद कर पाओगे आप? साल भर याद करोगे? अनपढ़ गवार लोग, बेचारे गांव के लोग। अब ये मंत्र तो उस जमाने का मंत्र जब भारत में लोग विद्वान थे, संस्कृत जानते थे। आज भोपाल में कोई संस्कृत जान रहा? और इस ये मंत्र हैं तो बड़े ऊंचे मंत्र। ये मंत्र अगर सिद्ध कर लिए जाएं
तो आप आसमान से पानी बरसा सकते हो, पानी को रोक सकते हो, आप आग बरसा सकते हो। लेकिन ये मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना कठिन है, हम भी नहीं सही कर पा रहे। भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य वेदों के जो मंत्र हैं उसका सही उच्चारण करने में आज उनकी जबान लड़खड़ा रही है। इसलिए संतों ने सरल किया, गुरु महाराज ने और सरल किया। अब आपको देखो 5 नाम का नामदान दिया, वही नहीं याद कर पाते हो आप। तमाम सत्संगियों को सही 5 नाम नहीं याद, गायत्री मंत्र याद कर पाओगे आप? वेदों का मंत्र आपके बस का है? गुरु महाराज ने 5 नाम बताया, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान। आज भी तमाम सत्संगियों से पूछो तो सही नहीं बताएंगे। पूछा जब 5 नाम बताओ, कहेंगे सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोसिम, जोड़ते चले जाएंगे फट 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 फट। कुछ पता ही नहीं कि गुरु महाराज ने क्या बताया। सोहन 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 108 बार पूरी माला, मोहन 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 108 बार पूरी माला, बस जो मन में आए। नाम रूप पूछो तो आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देंगे। इसलिए पूज हुजूर महाराज जी ने कहा अच्छा चलो ये भी खत्म, केवल जय गुरुदेव नाम 8 बार बोल। नए लोगों को टेका दिया और आसान कर दिया, कहा जय गुरुदेव जय गुरुदेव 8 बार यही बोल लेना। चलो, गुरु महाराज ने भी कहा था बच्चा मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। गुरु महाराज को ही तो मिलना है, चाहे जय गुरुदेव नाम से मिल जाए, चाहे 5 नाम से मिल जाए, चाहे 50 नाम से मिल जाए। जब वो ये कह गए कि मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं आपको, आप कहोगे मरते समय मिलकर महाराज क्या, कब तो हम मरने जा रहे हैं, अब तो हम मर ही रहे हैं, हम तो आपको पहले बुलाए, मेरी गाय मर रही, मेरा बैल मर रहा, एक्सीडेंट हो गया, गड़बड़, महाराज दया करो, तब तो आप आए नहीं। और आप वादा करो कि मरते समय मुझे बुलाना, मैं मिलूंगा। तो सच्ची बात यह है कि गुरु की उसी समय जरूरत पड़ती है। बाकी तो ये संसार आपका, आपकी जन्म कुंडली बन चुकी है, आपके लेखे में सब आ चुका है। जो आपको भोगना है, भरमना है, इसको भोग लो। गुरु इसमें थोड़ी दया करेंगे, सूली का कांटा हो जाएगा। मान लो सत्संग में आए हो, आज आपके बदा में जन्म कुंडली में एक्सीडेंट होना है, उस एक्सीडेंट में आपकी दोनों टांग टूटनी है, लेकिन ये सत्संग में आए हो, गुरु महाराज का माला पूजा करते हो, एक्सीडेंट तो होगा लेकिन आपका फ्रैक्चर नहीं होगा। मान लो मामूली चोट आ गई, थोड़े से दवा में 1 आध हफ्ते में ठीक हो जाओगे। कितना पैसा आपका बच, इसको कहते सूली का कांटा। संसार में महापुरुष इतने मदद करते हैं क्योंकि आपके कर्मों के लेखे जोखे आपके साथ चल रहे। जन्म कुंडली, किसी को मारा है तो मार खाना है, किसी जन्म में किसी को गाली दिया है तो गाली खाना है, किसी की टांग आपने तोड़ा है तो टांग टूटनी है, किसी का गला आपने काटा है तो गला कटेगा। पशु पक्षियों को काटा है, उनकी मुर्दा मांस को खाया है। अब इसी में देखो तमाम लोग बैठे हो, जन्म के शाकाहारी तो आप हो नहीं, तमाम लोग, कुछ लोगों को छोड़कर 2-2 कुंतल मछली खा के तो चेला बने आप, नामदानी बने। 2-2 कुंतल अगर जोड़ा जाए 50 साल तो मछली खाए, इसके बाद बुढ़ापे में गुरु महाराज मिले तो नामदान ले लिया, शाकाहारी बन गए। लेकिन ये सब कर्मों का लेखा जोखा, ये सब जन्म जन्म का हमारा आपका ही तो भुगतान कराना। लेकिन मौत के बाद सद्गुरु का मिलना जरूरी है, क्योंकि उस समय हमारी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ आपका एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल ले जाने वाले तो कोई न कोई मिल ही जाएगा। मान लो सड़क पर ही एक्सीडेंट हो गया, वहां कोई घर वाला नहीं है, लेकिन तब तक 10-20 मोटरसाइकिल वाले रुक जाएंगे। वो आपका गांव घर बिरादरी थोड़ा न पूछेंगे। हिंदू भी रुकेंगे, मुसलमान भी, अरे भाई कोई लड़ गया, कोई लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, आप बेहोश पड़े हो, लोग गाड़ी में ला देंगे। किसी को दया आ जाएगी, इतना तो मानवता है ही है। लोग आपको अस्पताल पहुंचा देंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर खोजेंगे।
आपके घर फ़ोन कर देंगे, भाई उनका तो एक्सीडेंट, हम लोग अस्पताल पहुँचा दिए। आप जल्दी पैसा-वैसा लेकर के आप आ जाओ। डॉक्टर भी दया करेगा उस समय। अब ये नहीं कि घरवालों का इंतज़ार करेगा, डॉक्टर भी इंजेक्शन-वुक्शन लगाए, ग्लूकोज़ चढ़ाएगा कि बेचारा मर न जाए। आपका यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान का काम, पढ़ाई-लिखाई करे, नौकरी-चाकरी कोई न कोई, नहीं पढ़ लिख पाओगे, मज़दूरी करके, ट्रैक्टर चलाकर, ट्रक चलाकर, किसी न किसी रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था तो चल ही रही है। पूजा करो तब भी रोटी मिलेगी, ना करो तब भी मिलेगी। जो लोग पूजा नहीं करे, क्या उनको रोटी नहीं मिल रही? या मान लो जो सत्संग में नहीं आते, उनके उनके पास कोठी नहीं है? कभी-कभी आप देखते हो सत्संग में आने वालों के पास मोटरसाइकिल, साइकिल भी नहीं है। और जो लोग सत्संग में नहीं आ रहे, उनकी 1 करोड़ की कार हो गई। एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर दिन-रात दारू, शराब पीकर, गांजा, भांग पागल, भगवान को 10 गाली रोज दे रहे हैं। उनकी भी बड़ी-बड़ी कोठी भोपाल में बन गई, ये सब अलग विषय है। गुरु की जरूरत कब पड़ती? जिस दिन मौत की शहजादी आकर सामने खड़ी हो जाएगी। खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही खोपड़ी पर सवार हो जाते हैं और कहते, भाई चौधरी चलो, अब आप अपना बेड बिस्तर समेटो। क्योंकि गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने सबको बुलाया कि भाई हमारी कुछ मदद करो। घर वाले, परिवार वाले सब चारपाई पकड़कर बस क्यों रो रहे हैं। कोई मदद करने को कहाँ करेंगे, उनको पता ही नहीं कहाँ दादा जा रहे हैं। दादा तो अंतर्मुख अंदर में ले जा रहे हैं उनको पकड़कर। घर परिवार का कोई देख रहा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा। डॉक्टर बस ग्लूकोज की बोतल लगाए हुए और देख रहा, नाड़ी को देख रहा, भाई बस ये तो गड़बड़ हो रहा, गड़बड़ हो रहा, गड़बड़ हो रहा। तब तक पिजड़े से पक्षी उड़ गया। डॉक्टर कहता, डेड, अभी मुर्दा हो गए, घर ले जाओ, कोई इंजेक्शन काम नहीं करेगा। यानी सब लोगों का सहारा छूट गया और आगे अब आपको मदद की जरूरत है। अब तक तो बहुत सहारा था आपका, बेटा, बेटी, नाती, पोता, घर परिवार, बिरादरी वाला, जाति वाला। बिरादरी के एमपी हैं, एमएलए, यहाँ की अदालत में फंसोगे। यहाँ के एमपी, एमएलए कुछ मदद कर ही देंगे, आपने वोट दिया है। थाने में केस हो गया, पुलिस पकड़ कर ले जा रही, मुकदमा चलने वाला। कुछ पैसे से, कुछ मंत्री, मिनिस्टर, बिरादरी से काम चल जाएगा कि भाई हमारी बिरादरी के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, चलो छोड़ा ले हमारे। लेकिन आज आपको उस ईश्वर की अदालत में खड़ा किया जा रहा। वहां आपकी कोई मदद करने को वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। इस संसार की कोई वस्तु, चीज आपने इतना कमाया, धमाया और केवल कहते रहे कि मेरा है, मेरा है। ये ज्वार बाजरा का खेत मेरा है, ये किला, मकान, महल मेरा है, ये मक्का का खेत हमारा। बस कहते रहे मेरा है, मेरा है। और करते करते बस चले गए। ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। किसी का है ये? हमारे आपके पहले भी लोग मेरा मेरा कहते कहते चले गए, बाप दादे, पुरखे, पूर्वज। सुई का नोक भी वहां नहीं गया। क्या घूस दोगे आप सिपाही, वहां पैसा लगता है। यहाँ की अदालत में तो पैसा वैसा घूस देकर आदमी कुछ काम कर लेता है, लेकिन वहां आपके पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। अब आपकी मदद कौन करेगा? कहा भाई बस केवल सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। जो पुरुष, जो शक्ति हमारी आपकी मौत के बाद मदद कर सकते हैं, उनको संत, सद्गुरु, मुर्शिद, कामिल कहा जाता। संत सद्गुरु का मतलब शब्द कमाए सो गुरु पूरा, शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। जिनको शब्द का ज्ञान है, बोध है, शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर रोज ब्रह्मांड में आते हैं, जाते हैं। क्योंकि ऊपर जाने का यही रास्ता है, शब्द की डोली नाम का जहाज। कोई पानी में, समुंदर में, मिट्टी में, धरती में रास्ता नहीं है ऊपर जाने का। ये रास्ता दोनों आंखों के बीच में देखो, सूरत आत्मा सिचुएटेड है। यहीं से सीधे ब्रह्मांड में चढ़ने का रास्ता। लेकिन उस शब्द की सीढ़ी है, शब्द शब्द पौड़ी हम रची।
चढ़ी चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। कभी शब्द की सीढ़ी बनी है, बाकी तो आसमान खाली पड़ा, चढ़ोगे कैसे आप? लोहे लक्कड़ का जहाज उधर जाएगा नहीं जहां चलना। लोहे लक्कड़ के जहाज में बैठ करके बंबई जा सकते, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, अमेरिका जाओगे, लेकिन ऊपर चलना है, भगवान के यहाँ चलना। ऊपर जाने के लिए शब्द के अलावा कोई जहाज ही नहीं है। शब्द जहाज, नाम जहाज, शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ही जीवात्माएं ब्रह्मांड की यात्रा करती। शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो शब्द भेदी होते हैं, गुरु होते हैं, उनको संत कहते हैं। इसीलिए कहा भाई शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। आपने गुरु किया, गुरु बनाया, लेकिन उनको शब्द का ज्ञान नहीं तो कभी नहीं मुक्ति मिलेगी। बस वहां तक जाओगे जहां तक उनका मंजिल मुकाम है, लेकिन मुक्ति तो अमर देश सतलोक में मिलती है, वहां शब्द ही जाएगा। बाकी नीचे के पूजा पाठ करके कुछ दुनिया में सुख मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, और भी जाओगे और उससे ऊपर के सूक्ष्म लोग, कारण लोग, लेकिन फिर जीव को यहाँ भटकना पड़ता। लेकिन अमर देश सचखंड पहुंचने के बाद जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती। वही मंजिल मुकाम, उसके आगे फिर जीव को कोई पूजा पाठ साधना नहीं करनी। वहां पहुंच गए तो वहां शब्द ही शब्द है, आत्मा विशुद्ध भी शब्द हो जाती। उस अमर देश सतलोक से ही यहाँ जो उतरते पुरुष मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं, उनको संत कहा जाता। कहा ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष जी दया समान, संत रूप हुए जग में आए, सत्य लोक का पता बतान। सूरज शब्द का सच्चा मार्ग, संत मते का किया बखान। शब्द शब्द सीढ़ी हम रच डाली, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। अब देखो यहाँ कितना महत्वपूर्ण शब्द आ रहा। अब दुनियादार तो इसको जल्दी नहीं समझ, लेकिन आप लोग सत्संगी हो, अब ज्यादातर लोग तो इसमें सत्संगी हो। आपने गुरु महाराज को बहुत दिन तक सुना, पूज महाराज जी को कई वर्षों से सुन रहे हो। अध्यात्मवाद का बहुत कुछ राज रहस्य, शब्द के बारे में, नाम के बारे में, सदगुरु संत, ये तमाम चीज। फिर सतलोक, सतलोक सत्संगियों को कोई नया शब्द तो है नहीं। कभी सतलोक से धारा, सत्य पुरुष ने धारा रूपा। जब सतपुरुष भगवान ने देखा कि मेरी सुरतें, सतपुरुष भगवान उस पुरुष का नाम है जिनकी कोख से सारी सुरतों का जन्म हुआ है। इन्हीं सुरतों को, आत्माओं को जन्म देने वाले पिता का नाम, जैसे आपको जिसने जन्म दिया, आप माता पिता यहाँ कहते हो, माता पिता जिसने आपको शरीर रूप में जन्म दिया। लेकिन शरीर रूप का जन्म तो टेम्परेरी आज है, कल खत्म हो जाएगा। सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती है शरीर, एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। बच्चा बच्चे भी मरेंगे, माँ बाप भी मर जाएंगे, लेकिन आत्मा, स्पिरिट, कहा हम न मरे मरी हैं संसारा, अजर अमर है। इस आत्मा का जन्म जो आज शरीर में दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। इस आत्मा का जन्म माँ के गर्भ में नहीं होता। माँ के गर्भ में तो केवल शरीर बनता। आत्मा ब्रह्मांड की रहने वाली अमर देश सचखंड सतलोक, और इसको जन्म देने वाले पिता का नाम सतपुरुष भगवान है। आप कहते भाई सत्य पुरुष सतनाम, सतपुरुष सतनाम, इनसे जन्म लेने वाली आत्मा यहाँ देखो आई, और आज यहाँ माया के जाल में फंस गई। नाम है डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। यहाँ मन और माया का जाल काल प्रभु ने बनाया। जैसे चिड़िया पक्षी को पिंजड़े में फंसाया जाता चारा दाना डालकर, ऐसे लोभ और मोह का दाना छिड़क छिड़क कर सारे जीवों को काल प्रभु ने मन माया के पिंजड़े में डाल दिया।
अब अपना देश, अपना असली वतन, सच्चे स्वामी को सुरते भूल गई। सूरत देश अपना विशराना, काल देश घर अपना जाना। अपना असली देश भूल करके इस काल के नगर को, कि भाई भोपाल हमारा है, जमीन मकान हमारा है, ये सब हमारा 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 करते करते एक दिन अलविदा करके खेल खत्म हो गया। और अगर ये मोह का बंधन नहीं टूटा, समस्या मरने वाली नहीं है। अगर ये मोह का बंधन नहीं टूटा, तो जैसे गाय खूंटे में बंधी है, रस्सी लगाकर, रस्सी कितनो लंबी हो, लेकिन रस्सी का एक छोर खूंटे में बंधा है, रस्सी का दूसरा छोर गाय के गले में या पैर में बंधा। अब गाय कितना दौड़ मचाएगी, कहां तक जाएगी? जितनी लंबी रस्सी है, फिर रस्सी के द्वारा उसको खींचा जाएगा। इसी तरह ये मोह का जो बंधन है, मौत के बाद जीव तो जाएगा, लेकिन ये मोह का बंधन फिर हमको जन्म मरण में खींच कर लाता। अगर ये बंधन टूट जाए, खूंटा उखड़ जाए, तो आप आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, पिंजड़ा टूट गया। और बंधन कोई एक दो है नहीं, कितना बंधन डाल दिया। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। अब देखो, जीव जन्म लिया और बंधन इसका बढ़ता जा रहा, और हम आप खुश होते हैं, विकास हो रहा, विकास हो रहा। संसार का विकास यहाँ जो डेवलप हो रहा, संतों महापुरुषों ने कहा भाई ये तो आपका बंधन बढ़ रहा है। यही बंधन आपके फिर जन्म मरण की बेड़ी बन जाएगा। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। शादी हो गई, घर में बहू आ गई, खुशी, लेकिन कितनी बड़ी ये बेड़ी बन गई, उसके लिए भी तो कमाना पड़ेगा, और आफत आ गई। रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करो, नहीं तो सर पर चप्पल गिरेगा। अकेले रहो तब तो चलो रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, आदमी बेचारा फटा कुर्ता पैजामा रहेगा, चल जाएगा। लेकिन बहू की साड़ी धोती फटी रहेगी, तब तो घर में रोटी नहीं मिलेगी, चप्पले बरसेगा। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। और तब तक घर में बेटा पैदा हो गया, बड़ी खुशी हो गई, लड्डू बांटो, बेटा पैदा हो गया। लेकिन ये भी तो बंधन हो गया, अब उसके लिए कपड़ा लाओ। औरत कहेगी देखो भाई हमारा फटा चल जाएगा, लेकिन बेटे के लिए फटा कपड़ा नहीं चलेगा, खबरदार। बच्चा बीमार है, आधी रात को अस्पताल ले चलो, माला पूजा क्या करोगे आप? बच्चा अस्पताल में भर्ती, पूजा बनने वाली है। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। और नाती के फिर नाती हुए तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचलल 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कहा संत सदगुरु भी मिल गए, नामदान भी मिल गया, निकलने का बंधन तोड़ने का रास्ता भी मिल गया। लेकिन समझ में कुछ आता है? माला पूजा में भी बंधन की ही चिंता रहती। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, खूब माला हो रही, और मन कहाँ चला गया? किचन में रोटी बना रहे, पराठा, बच्चों का टिफिन भरना, कहीं उनकी बस न छूट जाए, कहीं बच्चों को स्कूल जाने में देर न हो, जल्दी जल्दी माला पूजा करो। दुकान वाले को चिंता, दुकान के लगी, माला तो दिखावा हो रहा। खेती करने वाले का मन खेत में है कि बरसात होने वाली, हमारी सोयाबीन गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी माला पूजा करो भगो। और कभी कभी तो बिना माला पूजा किए भाग जाते, और पानी बरस गया, सोयाबीन भी गई, माला पूजा भी गई।
अरे भगवान से तेज आप चलोगे आप? माला पूजा छोड़ दिया, जल्दी जल्दी सोयाबीन काटो नहीं तो खराब हो जाएगी फसल। माला पूजा छोड़कर जब तक खेत पे होता तब पानी बरस गया। धोबी का कुत्ता ने घर का न, इधर से भी गए, इधर से लोग भी गया, परलोक भी गया। ये सब देखो मायाकृत रचना है। यही नहीं छोड़ता, विश्वास नहीं होता। महापुरुष कहते भाई ये सब बंधन सत्य सदगुरु समझा रहे। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कहा अगर ये बंधन नहीं टूटा तो जह आशा तह बासा, फिर इसी डोर पर जह आशा तह बासा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जीव जो है जन्म मरण में पुनर्जन्म होता है। मानव जन्म तो नहीं, कहीं भी डाल देंगे। हमारी आशा, हमारी तृष्णा, हमारी आकांक्षा, इसके अनुसार कहीं भी जन्म मिल जाएगा। गाय बैल तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर भी बैठा देंगे। ज्यादा वासना सता रही, कुत्ता कुतिया बना देंगे। भोगो भोग, भोगो, वही आत्मा है। मानव जन्म पाकर भजन नहीं किया, दिन रात भोग में लिप्त रहे। आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। तो भगवान का विधान बड़ा क्रूर है, निर्मम है। कहेंगे इनको मानव जन्म देकर क्या करोगे, भजन तो करेंगे नहीं। मानव जन्म तो भजन के लिए दिया जाता, और इतना निकृष्ट कर्म की चाची भतीजी ये दिन रात पागल बने घूम रहे। अब इनको कुतिया बना दो, कुत्ता बना दो, चलो भोग भोगो कुत्ता कुतिया बनकर। और कई जन्म बनाओ। मानव जन्म मांस खाने के लिए मिला था, पशु पक्षी का मुर्दा हिंसा हत्या के लिए। अरे मांस तो गाय भी नहीं खाती जानवर होकर। जानवर में कुत्ता खाता है, शेर खाता, मांसाहारी जानवर अलग। और मनुष्य होकर के जीवन भर शराब कबाब। तो नाराज होकर कहते इनको शेर बनाकर जंगल में डाल दो, मांसे खाएंगे जीवन भर। कई जन्म इनको शेर बाघ बनाओ, शियार बनाओ, गिद्ध बना दो, मांसाहारी जानवर बना दो। मानव जन्म पाकर मांस खाने की इच्छा, इनको मानव जन्म देने की क्या जरूरत। मानव जन्म तो शाकाहारी जीवन है। ये मांसाहारी जानवर अलग होते हैं। कहा मीन मांस जो करय हारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। गिद्ध बना दिया, 64 जन्म खाओ जितना मुर्दा खाना हो। इसको कहते हैं पूरर और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। इसी पर जीव जन्म मरण में भटकता रहता। सिख गुरु शाहिबान 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। गुरु साहिब देखो समझा रहे हैं कि मानव जीवन तो भगवान के भजन के लिए बड़े मौके पे मिला, और आप इसको कहाँ लगा दिया। ये काम तो जानवर का है, भोग भोगना, शराब कबाब। कहा कई जन्म है कीट पतंगा, समझो अपनी त्रासदी। कितना दुख भोग करके तो मानव जन्म मिला है, कितना दुख भोगे। कहा कई जन्म है कीट पतंगा। कहा आपका कितना जन्म बीत गया, कीड़े मकोड़े बने। यही कीड़ा मकोड़ा बरसात में आप देखते हो ना, इसमें शाम को दिया जला तमाम कीड़े मारे, का बहुत कीड़ा रहे, बंद करो लाइट। कहा इसमें भी जन्म मरण हुआ। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज माने हाथी, मीन माने मछली, कुरंग माने घोड़ा घोड़ी बनकर। घोड़ा है तो घोड़ी भी तो है। यहाँ पुरुष के साथ स्त्री है, तो वहां भी ऐसे चलता है। घोड़ा के साथ घोड़ी, कुत्ता के साथ कुतिया के साथ, कुत्ता के साथ कुतिया, बैल के साथ गाय। कहा वहां भी जेंडर है, लिंग भेद है। गधा के साथ गधी, सब चलता है। कहा बड़े घरन के बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन, राजो गधा होए, लादे लादे और की घास न डारे। तो देखो गुरु साहिब समझा रहे हैं, सिख गुरु साहिबान
पंजाब की धरती पर बैठकर संतों की वाणी तो सबके लिए। उसमें कोई जाति धर्म ऊंचा नहीं हो, तो कहते भाई हरि के भजे सो हरि के होई, और जात पात पूछे नहीं। भगवान का भजन अंग्रेजी पढ़नी कोई पढ़ो, जो पढ़ेगा पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल खुला है आपके बैरसिया में, भोपाल में, तो उसमें केवल एक जाति के लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, छोटी जाति वाला नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, कुशवाहा, दलित, आदिवासी, कोई पढ़ ले।